नमस्कार, एनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। पोर्न पर पाबंदी। इन दिनों पोर्न फिल्मों की बात करें या अश्लील कंटेंट लगातार मोबाइलों पर दिखाई देता है, या जाने अनजाने कई बार आपके हाथों में भी ऐसी चीजें आ जाती है जिसे आप नहीं चाहते हैं, लेकिन एक बार यदि लत लग गई तो फिर आप उसको देखना शुरू कर देते हैं। और खासकर इन पोर्न फिल्मों का शिकार सबसे ज्यादा कोई हो रहा है तो वो बच्चे हैं, क्योंकि इस समय यह भी दिखाई दे रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल, पर मोबाइल आते आते अब दूसरी तरफ चीजें पहुंच गई है और चिंता बढ़ाने वाली बातें हैं। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ऐसे चीजों पर हमें चिंता करना चाहिए और कैसे इन पर बैन लगाया जाए, कैसे रोका जाए, इस पर सरकार विचार कर रही है। लेकिन उससे भी आगे निकल गई है मध्य प्रदेश सरकार की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर जी। उन्होंने कह दिया है कि ऐसे काम करने वालों को उषा ठाकुर ने मांग की है, सरकार से कहा है, सरकार में मंत्री भी है, कि पोर्न फिल्मों को बैन करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि क्यों ना जो लोग पोर्न फिल्में बनाने के कारोबार में शामिल है उन्हें फांसी की सजा दी जाए। तो एक नया मसला सामने आ गया और पोर्न फिल्म बनाने वालों पर फांसी की सजा की बात कही है उषा ठाकुर जी ने। जरा सुनते हैं आखिर क्या कहा उषा ठाकुर जी ने हमारे विशेष संवाददाता से बात करते हुए। पहले मुख्यमंत्री जी ने क्यों चिंता जताई, क्या कहना है मुख्यमंत्री जी का, जरा सीएम साहब को सुन लीजिए, फिर हम उषा ठाकुर जी को सुनिए। आज के इस दौर में जब हम लोग चिंतित हैं, मोबाइल एक ऐसा यंत्र बन गया है कि जिसमें सीख के बजाय बिगड़ने की संभावनाएं बहुत है। जिस तरह की पोर्न फिल्में और अलग अलग तरह की चीजें इस छोटे से मोबाइल या स्मार्टफोन में है, वो पीढ़ी को दिशा दिग्भ्रमित कर रहा है, युवाओं को भटका रहा है। हम सब देख रहे हैं कि आए दिन नर पिशाचों की संख्या समाज में बढ़ती है। कहीं न कहीं गंदे चित्र मनोवृत्ति को खराब करते हैं और जाने अनजाने आदमी अपराध की ओर अग्रसर होता है। दुनिया को भी सुख शांति से जीना है तो ऐसे जो गंदा साहित्य है, गंदा चित्र है, उन सब पे पूरी तरह बैन लगना चाहिए और कार्रवाई हो। ऐसा अनैतिकता परोसने वालों को दंड मिले, कठोर दंड मिले। मैं तो कहूँगी फांसी भी मिले तो कम है। देखने वालों पे भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। गंदगी जहाँ से भी परोसे जा रही हो बंद। तो ये बात सच है। यदि उषा ठाकुर जी ऐसा कह रही हैं कि मैं तो ये चाहती हूं, उन्होंने अपनी तरफ से कहा, मैं तो ये चाहती हूं ऐसे लोगों को कठोर दंड मिले, बल्कि फांसी भी मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने भी चिंता जताई है, यानी सरकार पोर्न पर पाबंदी की तैयारी में है। मध्य प्रदेश सरकार आखिर क्या इस पर कदम उठा सकती है, क्योंकि ये इतना एक बड़ा इस समय दिखाई दे रहा है, मसला है। हर घर में लोग कहीं ना कहीं इससे दो चार होते रहते। कई बार जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि जाने अनजाने कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जो समझ से परे हो जाती है, आखिर क्या किया जाए। और बच्चे तो इस समय ऑनलाइन पढ़ाई कर रही, हर हाथ में मोबाइल है, तो हमें जरूरत है बच्चों को देखने की, हमें जरूरत है तमाम तरह की चीजें की। मेरे साथ अलग अलग मेहमान जुड़ रहे हैं। चेतन सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और अजीत सिंह भदौरिया जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। योगीराज योगी जी वरिष्ठ पत्रकार है। लेकिन सबसे पहले शोएब से बात कर लेता हूं, आखिर कहां कैसे बोला शोएब। ये इतना बड़ा मसला है जो लगातार रोज चर्चा इस पर होती रहती है, पोर्न पर पाबंदी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा भी कुछ इस तरफ दिखाई दे रही, मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और उषा ठाकुर जी तो हमेशा अपने बयानों में ऐसा कुछ जरूर कहती है जो चर्चा में भी बनता है और उनकी चिंता भी होती, क्योंकि वो संस्कृति मंत्री है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बयान देखिए बड़ा है, क्योंकि जिस तरह से कि अगर आज की युवा पीढ़ी की बात की जाए तो इसको लेकर जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने चिंता जाहिर की, और स्मार्टफोन हाथ में होने पर और उसमें पोर्न मूवी होने पर कहीं ना कहीं बच्चों के जो भविष्य वो खराब होने की बात की जा रही है। वहीं अगर संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर की बात की जाए तो उन्होंने तो इस तरह के जो कारोबार में शामिल लोग हैं उनको फांसी तक देने की बात भी की, और जो लोग इस तरह की पोर्न मूवी भी देख रहे हैं उनको कठोर भी कार्रवाई उनके खिलाफ हो सके, तो इस तरह की बात की जा रही है। बिल्कुल, देखिए अगर युवा पीढ़ी की बात की जाए या स्कूल के बच्चे हों तो हर सबके हाथ में स्मार्टफोन है, लेकिन किसी तरह की लगाम ऐसी सरकार की तरफ से नहीं लगी कि उन वेबसाइटों को बैन किया जाए जहां पर अश्लीलता जो है वो परोसी जाती है, या जिस तरह से जो भविष्य है बच्चों के या खराब हो रहे हैं, या बच्चे कहीं ना कहीं जाने अनजाने में भी या युवा हैं वो अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं।
तो समाज में इस तरह के चीज़ों का की यहाँ पर बात किया तो संख्या काफ़ी बढ़ रही है। और अब जो है चिंता जाहिर सरकार खुद कर रही है। देखिए बिल्कुल संस्कृति मंत्री अगर उषा ठाकुर की बात किया तो अपने बयानों में काफ़ी चर्चाओं में रहती है, लेकिन इस बार उनके जो बयान है जिस तरह से कहीं ना कहीं चिंता जाहिर करने वाला है। फिलहाल देखिए अगर सूचना प्रसारण मंत्री की बात किया केंद्रीय, तो उनसे भी बात करने की बात कही और जिस तरह से मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश भर में इस तरह की जो अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं उनको बैन करने की मांग करी है। चलिए शोएब, बहुत धन्यवाद आपका। चेतन जी मेरे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। चेतन जी, ये लगातार चिंता का विषय है और हर जगह से ऐसी खबरें आती रही है कि कई बार ऐसी फिल्में हाथ में आ जाती है, अश्लील कंटेंट ऐसे आ जाते हैं कि बच्चे भी अब उससे रोज दो चार हो जाते हैं और शिकार भी हो रहे हैं ऐसी चीजों का। उषा ठाकुर जी कह रही है कि ऐसे लोगों को तो फांसी दे देना चाहिए। चेतन जी, चलिए हम चेतन जी से जुड़ेंगे। अजीत जी जुड़े हैं मेरे साथ। अजीत भदौरिया जी, अच्छा कदम है, सरकार ऐसा कह रही है कि इन पर पाबंदी लगना चाहिए और उषा ठाकुर जी कह रही है कि मैं तो ये चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को फांसी दे देना चाहिए। क्या कांग्रेस भी यही चाहती है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जो भटकाव के रास्ते पे युवाओं को, बच्चों को नासमझी के वजह से ले जाए, तो मुझे लगता है ऐसी चीजों पे गंभीरता से केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए। जितना केंद्र सरकार अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ट्विटर का दुरुपयोग कर सकती है, ट्विटर का उपयोग कर रही है और दिमाग लगा रही है, उससे ज्यादा उसको ये युवाओं में जो भटकाव आ रहा है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जहां तक उषा ठाकुर जी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई सा भी नेता, कोई सा भी मंत्री, मुख्यमंत्री क्या कहता है, ये क्रेडिबिलिटी अब जनता के बीच में खत्म हो चुकी है। मनोज जी, हेलो। जी जी कहिएगा। हाँ, बीजेपी का कोई भी नेता कहे, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। आज उषा ठाकुर जी भारतीय जनता पार्टी की मंत्री हैं। पॉर्न फिल्म को बैन करने की और पॉर्न के बारे में मुख्यमंत्री से लेके मंत्री इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं। वहीं कर्नाटका में असेंबली के अंदर जो व्यक्ति बैठ के पॉर्न फिल्म देखता हुआ पकड़ा गया, उसको इन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ दिला दी अभी। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। मैं तो मानता हूं कि आत्मसात करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, कम से कम ये ज्ञान देने की जगह पहले खुद पे करें कि कम से कम ऐसे लोगों को वो सत्ता की भागीदारी या चाबी नहीं पकड़ाए जो दुरुपयोग करे लोगों का, जिनका चरित्र, जिनकी मानसिक विकलांग लोग कहूंगा मैं तो ऐसे लोगों को, जो सदन में भी बैठ के ऐसे काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को मानसिक विकलांग के अलावा क्या कहूं। और उनको आप डिप्टी सीएम बना रहे हैं, तो कहाँ जाएगा शासन, कहाँ प्रशासन जाएगा, सबको मालूम। जी चलिए चेतन जी, उषा ठाकुर जी ये कह रही है, ये बात सच है कि पोर्न पर पाबंदी की जो बात कही जा रही है तो होना भी चाहिए, क्योंकि अश्लील कंटेंट आजकल बड़ी परेशानी का सबब बन गया परिवारों के लिए। मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि इसको गंभीरता से लेंगे। उषा ठाकुर जी ये कह रही हैं कि ऐसे लोगों को तो फांसी दे देना चाहिए। आप क्या कहेंगे? चलिए योगेश जी मेरे साथ जुड़े, फिर से मैं जुड़ूंगा, चेतन जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। योगीराज जी, जो पोर्न फिल्मों की बातें होती रही वो लंबे समय से चल रही है कि इन पर पाबंदी लगना चाहिए, अश्लील कंटेंट को रोका जाना चाहिए, लेकिन अब जो सरकार कह रही है, मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज जी भी कह रहे हैं कि ये बड़ा गंभीर विषय है। उषा जी कह रही है कि ऐसे लोगों को फांसी दे देना चाहिए। नहीं, यदि उषा जी ऐसा कह रही हैं फांसी दे देना चाहिए, तो मध्य प्रदेश सरकार को इस बारे में कानून बना देना चाहिए, क्योंकि ये मामला तो बड़ा गंभीर है और ये बात सही है कि पीढ़ी की पीढ़ी इसमें बर्बाद हो रही है, और खास तौर पर वो बच्चे। आप बने रहिए योगराज जी, मैं आपसे एक समग्र प्रतिक्रिया लूंगा इस समय। चेतन जी मेरे साथ। चेतन जी, मेरा सवाल सुन पाए थे आप? नहीं, आवाज नहीं आ रही थी। जी, मेरा सवाल ये है कि जो पोर्न फिल्मों की बात कही जा रही है उस पर पाबंदी की बात मुख्यमंत्री जी भी ये कह रहे हैं, पाबंदी तो नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने चिंता जाहिर की है सीएम साहब ने। पर उषा ठाकुर जी का ऐसा कहना है कि जो अश्लील कंटेंट है ये समाज को बिगाड़ रहा है और ये चिंता बढ़ाने के साथ साथ मैं तो ये चाहूंगी कि ऐसे लोगों को फांसी दे देना चाहिए। आप क्या कहेंगे? मनोज जी, निश्चित रूप से ये सर्वविदित है, कहने और सुनने का इसमें कोई गुंजाइश है नहीं। और कोरोना के इस दौर में जिस प्रकार से अभी जो ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, इन सब दुष्परिणाम भी उनके और कल आगे जाकर के समाज भुगतेगा। और
पर जो रही बात रोक लगाने की, इस पर रोक जहां तक मेरी जानकारी है इसको मध्य प्रदेश सरकार नहीं लगा सकती। जी जी। इस पर रोक अगर लगाएगी तो भारत सरकार लगाएगी। और निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारी बहन उषा जी को, दोनों ही लोगों को प्रमुखता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से सारे देश के विषय को लेकर के विषय रखना चाहिए और इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगना चाहिए। एक यही नहीं, अनेक प्रकार के हमारे यहाँ कायदे हैं। आजकल तो यूट्यूब पे भी अनेक प्रकार के इस प्रकार के एपिसोड आ रहे हैं। तो मुझे लगता है सारी चीजों पर गंभीरता के साथ विचार करके समाज में जो एक प्रदूषित करने की प्रवृत्ति काम कर रही है, जो प्रदूषण बढ़ रहा है, ये कहीं न कहीं सामाजिक बिखराव का हमारा कारण बनेगा और हमारा जो पारिवारिक ताना बाना है उसको तो कहीं ना कहीं खराब कर ही रहा है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है, सार्थक पहल है, लेकिन सार्थक पहल के साथ साथ हमको आक्रामकता के साथ इस विषय को लेकर के रखना होगा। तब इस पर कोई निर्णय होगा भारत सरकार का, तभी हम इस पर रोक लगा पाएंगे। लेकर अजीत जी मेरे साथ जुड़े, वो कह रहे हैं कथनी और करनी में फर्क है। वो कर्नाटका की किसी विधानसभा का जिक्र कर रहे थे कि जब खुद पार्टी के लोग ऐसा करेंगे तो ये क्या रोक पाएंगे। अभिषेक मनु सिंघवी जी से पूछ के आइए ना, कमलनाथ जी की गुड़िया से पूछ के आइए ना, क्यों इतनी गंदी बातें अजीत जी के दिल और दिमाग में रहती। कभी अच्छा भी सोचो ना, जिन लोगों ने बुरा किया उन्हीं के चिंतन ज्यादा करते हो आप। अरे जो अच्छी बात कर रहे हैं, जो अच्छा काम करने की बात कर रहे हैं, अच्छे सुधार की बात कर रहे हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, ये कोई बीजेपी कांग्रेस का मसला नहीं है, ये समाज का मसला है मनोज भाई। जी जी। समाज के मसले पर तो कम से कम एक सामान्य इशू पर हम सब ईमानदारी के साथ लड़ना चाहिए और ये अच्छी पहल है। हमको भी कहना चाहिए और आपको भी, अजीत जी आपको भी कहना चाहिए, आपकी पार्टी के लोगों को भी कहना चाहिए कि अच्छी पहले, सार्थक पहले। चलिए आपके साथ हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चलते हैं, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से इस मांग के लिए हम भी विषय रखते हैं। क्या इसमें बुराई है? ठीक बात। चलिए योगीराज जी अपनी बात पूरी कीजिएगा, आपने दोनों को सुना। नहीं, मैं यही कह रहा था कि जी उषा जी कह रही हैं कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए, तो सरकार को इस दिशा में कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और जहाँ तक सवाल इस मामले में, ये कोई जरूरी नहीं कि केंद्र सरकार कानून बनाए। जैसे मध्य प्रदेश में रेप करने वालों को फांसी की सजा देने का प्रावधान सबसे पहले मध्य प्रदेश ने किया था, तो कर ले सरकार, राज्य सरकार इस तरह का एक प्रावधान। लेकिन ये पूरा का पूरा मसला न राज्य सरकारों का है न केंद्र सरकारों का है। इसमें राज्य और केंद्र सरकार के साथ सोशल भागीदारी बहुत इम्पोर्टेंट है जी, जागरूकता बहुत जरूरी और एक समन्वित प्रयासों की जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि केवल एक स्टेटमेंट देने भर से आप सस्ती लोकप्रियता तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसकी गंभीरता पर आपको काम करना पड़ेगा। आपको लगातार अभियान चलाने पड़ेंगे, लगातार आपको इस विषय में चिंतन मनन, बैठकें, दौर ये सब करने पड़ेंगे और एक कोई परिणाम मूलक कोई वो निकाल के आपको उसको देना पड़ेगा। और उसमें चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा, सबको एक आके एक सॉल्यूशन पर सहमत होना चाहिए और वो सॉल्यूशन फिर कुछ दिशा में कुछ आगे बढ़ सकता है, नहीं तो बढ़ना। ये बात सही है कि ये बहुत गंभीर मामला है। दूसरा एक और सवाल आता है कि आप फांसी किसे दें। आज आपके सामने अभी 2-1 महीने से अपन सब ने देखा राज कुंद्रा का मामला इस तरीके से चर्चित हुआ पूरे देश में। आप राज कुंद्रा को क्या फांसी दे दोगे? और जब इस स्तर के लोग इस काम में इन्वॉल्व है, जब राज कुंद्रा जैसा एक उद्योगपति, पैसे वाला आदमी इस काम में इन्वॉल्व है, तो इन लोगों को आप कैसे बंद करोगे? आप इन लोगों को आप दीजिए सजा, क्योंकि ये सारे के सारे इन सारे मामलों में कोई ये नहीं कि बहुत छोटे सा का आदमी को इन्वॉल्व रहता है, ये पूरा का पूरा एक नेक्सस रहता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि थाने में सट्टा जुआ चला रहता है, थानेदार को पता रहता है और तमाम तरह की बातें होती है कि साहब हम सट्टा पे बैन लगा देंगे, हम जुआ नहीं खेलने देंगे, सब चल रहा है। तो आपको एक गंभीरता से कदम उठाने पड़ेंगे और ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन लोगों को बढ़ा रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए। तो सही है, उनको कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल आपने कहा एक नई बहस जरूर छिड़ रही है और इस बहस पर राज कुंद्रा का आपने जिक्र किया। जी अजीत भदौरिया जी, चेतन जी को सुना था आपने, जवाब दीजिएगा। अजीत जी, चेतन जी मेरे साथ जुड़े हैं? जी जी चेतन जी, ये मसला एक अलग तरह का, ये इस पर बहस तो होना ही चाहिए और कुछ ना कुछ इसका रास्ता भी निकलना चाहिए, क्योंकि आजकल तो हर परिवार इससे जूझ रहा है। आपने भी कहा कि जब से कोविड महामारी आई उसके बाद ऑनलाइन सिस्टम हो गया, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में शामिल होने लगे, धीरे धीरे कर मोबाइल बच्चों के हाथ में आ गया
और हम देख रहे हैं कि ये करोड़ों अरबों रुपए का खेल एक गंदा है पर धंधा ये दिखाई देने लगा। क्या आपको लग रहा है कोई रास्ता इसका निकलता हुआ दिखाई देता है? ठीक है, उषा ठाकुर जी ने कह दिया, मंशा जता दी, लेकिन कहना और करना दो अलग चीजें हो जाती। मनोज जी, अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो किस बात के रास्ते नहीं निकल सकते हैं। हम जमी से चंद्रमा पर पहुंच गए, चांद मामा को घूम करके आ गए, तो ये तो बहुत छोटी चीज है। अगर आज सरकार तय कर ले तो हो सकता है। जैसे मैं आपको अरब कंट्री का उदाहरण देना चाहूंगा, चाइना का देना चाहूंगा, वहां पे ये सारी चीजें नहीं चल पाती हैं क्योंकि वहां की उनकी सरकार ने उस चीज को अनुमति प्रदान नहीं की। हमको लगता है समाज में इस प्रकार के जो कोई भी इशू हो जिन पर हम एक कॉमन सोच रखते हैं, तो बिना किसी राजनीतिक गतिरोध के इन पर तो हम मिलकर के काम कर सकते हैं ना। ये तो हमारे अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने प्रदेश देश का मामला है ना। तो कई चीजें ऐसी है मनोज जी जिसपे हमको सामूहिक रूप से चर्चा करना चाहिए और सामूहिक रूप से ही उस सारे विषय पर हमको कहीं ना कहीं विषय रख करके सरकार से निर्णय भी कराना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसा विषय है मनोज भाई कि जिस पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। अभी राज कुंद्रा का जो आपने जिक्र किया, राज कुंद्रा इस फिल्म इंडस्ट्री के घर परिवार तो राज कुंद्रा के उस लीग पर ही बने हुए हैं, चलते हैं, तो उनकी बात तो छोड़ दीजिए। उस परिवार वहां तो आप देखो ही मत, वो तो इतनी गंदगी है कि बस आपको पर्दे पे जितना दिखता उतना ठीक है, बाकी उसमें कुछ नहीं जाना चाहता। हमको उस गंदगी से बचाना है हमारे समाज को, हमारे अपने घर परिवार को, तो निश्चित रूप से हमको ईमानदारी के साथ पहल करना चाहिए। और इस बात का मैं जरूर कहीं ना कहीं समर्थन करता हूं कि केवल बात नहीं, हमको काम करना चाहिए। ये समरसता का काम है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अजीत भदौरिया ने मेरे साथ जुड़ा है। अजीत जी, आपने चेतन जी को सुना होगा, जवाब दीजिएगा कि हर जगह राजनीति करना ठीक नहीं होता। आपने जिक्र कर दिया कर्नाटका का, उन्होंने कहा कि कुछ अच्छा भी देख लिया करिए। नहीं, मैं चेतन जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं, परंतु मैंने जिक्र कर्नाटका का इसलिए किया था कि सरकार में मादा होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी में। अगर ये गंदगी समाज से हटाना है, उषा ठाकुर जी को नहीं पता होगा, शिवराज सिंह जी को नहीं पता होगा, तो उनके संज्ञान में ला रहा हूं कि भैया आप उस पार्टी के मंत्री मुख्यमंत्री हो जिस पार्टी ने ये काम किया, आप विरोध दर्ज कराइए नरेंद्र मोदी जी अमित शाह के पास जाके कि भाई ये गलत काम किया है, ये नहीं। और बाकी मैं शब्दशाह चेतन जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। बिना राजनीतिक वार्तालाप के, बिल्कुल सामाजिक भाव से और एकजुटता के साथ जो चेतन जी ने कहा है, मैं भी अपनी उनकी आवाज में अपनी आवाज मिलाता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को इतनी शक्ति दे कि जो चेतन जी कह रहे हैं उसको वो क्रियान्वित कर पाए। तो आपको शक्ति की कहीं कमी लग रही क्या? शक्ति की कमी तो है, तभी तो पॉर्न फिल्म देखने वाले को डिप्टी सीएम बना रहे हैं। शक्ति की कमी तो है ही कहीं ना कहीं। चेतन जी ने बात बहुत अच्छी की, इनकी बात को सुना जाए। मैं तो कह रहा हूँ इनको बुला के मुख्यमंत्री को पूछना चाहिए कि चेतन भाई आगे क्या करना चाहिए। बस चेतन जी जैसे भले आदमियों का जमाना कहाँ है। अब भाजपा महिला मोर्चा में एक प्रदेश मंत्री बन गई और भाजपा की सदस्यता बाद में ली उनने। ये तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति चल रही है। 15 अगस्त को कांग्रेस के झंडा बंधन में थी, 16 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली जब सूची जारी हुई तो ये स्थिति है। चेतन भाई जैसे लोगों की बकत कहाँ, पूछ कौन रहा है? चेतन जी जैसे लोगों को बुला के पूछना चाहिए शिवराज सिंह को कि कैसे करे, हम क्या किस दृढ़ इच्छा शक्ति से करें। दृढ़ इच्छा शक्ति रखना चाहिए चेतन जी वो कह रहे हैं दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत करना पड़ेगा। मनोज जी, हर दौर में, हर पार्टी में, हर परिवार में अनेक प्रकार की विचारधाराएं, लेकिन लंबे समय तक वही स्थायी विचारधारा होती है जो समाज में सार्थक और प्रमाणित रूप में रहती है। तो जो विषय है, अगर इसमें प्रमाणिक रूप से, प्रमाणिकता के साथ अगर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल हम उसको सक्सेस होंगे। ऐसा नहीं है। अजीत जी की बात जो है, अजीत जी की बात अपनी जगह जायज है। ये हवा के दौर में आना और इस हवा में कितने दीपक जलेंगे और कितने बुझेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन टिक करके वही दीपक रहेगा जो जमी की लश्कर से जलेगा। जी योगीराज योगेश जी, आप दोनों को सुन रहे। अच्छी बात यह है कि दोनों ही, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, और हम भी सब भी यही चाहते हैं, लेकिन इतना बड़ा एक धंधा हो गया है ये। यदि आप बाजार की देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेकर और हर जगह अश्लील कंटेंट का जो मसला है, अब तो हर जगह चर्चा उस पर हो रही है। ट्विटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, दूसरी तरफ इस पर सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
क्या कोई रास्ता इसका सरकार निकाल सकती, क्योंकि आमदनी का स्रोत भी है? नहीं, देखिए, ऐसी आमदनी का तो कोई मतलब नहीं है जो आपकी पीढ़ी बर्बाद कर दे। मतलब एक आदमी को आबाद कर दे और बाकी को बर्बाद कर दे, तो ऐसे सोर्सों पर तो विराम लगना ही चाहिए। क्योंकि ये इस तरीके से थोड़ी आप आमदनी करने के लिए आप ये थोड़ी कुछ भी करोगे आप। तो ये तो सख्ती से कानून बनाना ही चाहिए। दूसरा एक और क्या है कि हम लिबरल कंट्री हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आती है, अभी आप चेतन भाई जिक्र कर रहे थे अरब कंट्रीज और चाइना का। उन कंट्रीज में तो एक लाइन का ऑर्डर निकलता है, उसको सबको फॉलो करना होता है। कोई डांटू पेटू कुछ नहीं करता उसमें। हमारे यहाँ तो रेप के मामले में देखा है, कोई टोपी वाला का नाम रेप में जाता तो 50 लोग खड़े उठ जाते हैं, साहब ये तो जब बरी किया जाए इसको। या दूसरा कोई आदमी आ जाता है, मैंने तो उदाहरण दिया। मतलब यहाँ तो रेप करने वाले लोगों को बचाने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, बजाय ये जाने की उस पीड़िता के मन पर क्या गुजर रही होगी। तो ये जो सोच है देश की, इससे निजात पाने की जरूरत है। और उसके लिए मैंने पहले भी कहा कि बिल्कुल समन्वित प्रयासों की जरूरत है। जितनी जिम्मेदारी बीजेपी की है उतनी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। ये जितने भी तरीके के जिंदगी बिगाड़ने वाले साधन है, चाहे वो स्मोक हो, चाहे चरस हो, चाहे गांजा हो, चाहे भांग हो, चाहे पोर्न हो, इसके खिलाफ सारे दल एकजुट होना चाहिए। और इसके खिलाफ जिन लोगों पर एक्शन लिया जाए उनको बचाने के काम नहीं होने चाहिए। क्योंकि हमने अक्सर यही देखा है कि फिर राजनीति आ रहने लगती, क्योंकि कई बार इन अवैध तरीके के कारनामों में कोई राजनेता का आदमी शामिल होता है, कोई अफसर का आदमी शामिल होता है, मतलब बड़े लोग के लोग शामिल होते हैं। और उनको बचाने के लिए फिर लोग। बिल्कुल सही कहा आपने, दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत करना होगा। लेकिन एक बार चलते चलते सुनते हैं आखिर शिवराज जी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की क्या मंशा है और उषा ठाकुर जी क्या कह रही थी। सुन लीजिए जरा, तो आप समझ पाएंगे क्यों हम इस पर चर्चा कर रहे थे और क्या पौन पर पाबंदी होगी। सुनिएगा जरा उषा ठाकुर और शिवराज जी को। और में जब हम लोग चिंतित है, मोबाइल एक ऐसा यंत्र बन गया है कि जिसमें सीख के बजाय बिगड़ने की संभावनाएं बहुत है। जिस तरह की पोर्न फिल्में और अलग अलग तरह की चीजें इस छोटे से मोबाइल या स्मार्टफोन में है, वो पीढ़ी को दिशा दिग्भ्रमित कर रहा है, युवाओं को भटका रहा है। हम सब देख रहे हैं कि आए दिन नर पिशाचों की संख्या समाज में बढ़ती है। कहीं न कहीं गंदे चित्र मनोवृत्ति को खराब करते हैं और जाने अनजाने आदमी अपराध की ओर अग्रसर होता है। दुनिया को भी सुख शांति से जीना है, तो ऐसे जो गंदा साहित्य है, गंदा चित्र है, उन सब पे पूरी तरह बैन लगना चाहिए और कार्रवाई हो। ऐसा अनैतिकता परोसने वालों को दंड मिले, कठोर दंड मिले। मैं तो कहूँगी फांसी भी मिले तो कम है। देखने वालों पे भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। गंदगी जहां से भी परोसी जा रही हो बंद हो। चलिए, तो उषा ठाकुर जी कह रहे थे कि गंदगी जहां से भी परोसी जा रही बंद हो। शिवराज जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चिंता जता रहे थे कि कैसे इस पर पाबंदी लगे, पर उन्होंने मोबाइल का जिक्र भी किया है। लेकिन क्या ऐसे मामले में फांसी देना संभव हो पाएगा? क्योंकि कानून बनते हैं, बात होती है, लेकिन जब उसको अमली जामा पहनाया जाता है तो थोड़ी देरी हो जाती है। पर अश्लील कंटेंट को लेकर इस समय हर जगह चर्चा है। आप और हम, हर परिवार के लोग भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने इसकी जद में आ जाते हैं। लेकिन बचने की हमें ज़रूरत होगी। अपने परिवार के बच्चे यदि ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो उस मोबाइल को आप ज़रूर देखिए एक बार कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। सरकार की मंशा ठीक हो सकती है। केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। यदि राज्य सरकार कदम आगे बढ़ाएगी तो स्वाभाविक तौर पर केंद्र सरकार भी इसमें सहयोग करेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या पौन पर पाबंदी लगेगी? सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N24 पर। नमस्कार।